तुम्हें लगता है कि तुम लोगों को जानते हो, लेकिन सच्चाई यह है कि तुम शायद खुद को भी नहीं जानते हो। हेलो, मेरा नाम साकिब है। रीड पीपल लाइक अ बुक के ऑडियो बुक में आपका स्वागत है। तो बिना देर किए इस ऑडियो बुक स्क्रिप्ट को शुरू से शुरू करते हैं। हर दिन हम किसी न किसी इंसान से मिलते हैं, मुस्काने देखते हैं, बातें सुनते हैं, भरोसा करते हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है, जिस पर तुमने सबसे ज्यादा भरोसा किया वही तुम्हें सबसे गहरा धोखा दे गया? क्यों? क्योंकि तुमने उसकी आंखें नहीं पढ़ी, उसकी चुप्पी को समझा ही नहीं, उसके नकली हाव भाव को असली मान लिया। इस दुनिया में सबसे बड़ा धोखा शब्दों से नहीं, अदाओं से मिलता है। जो बोलता है वो सच नहीं होता, और जो चुप रहता है वो बेगुनाह नहीं होता। इस किताब की शुरुआत यहीं से होती है, जहां तुम दूसरों को पढ़ना नहीं बल्कि उनका नकाब हटाना सीखते हो। ये कोई मनोविज्ञान की बोरिंग किताब नहीं है, ये एक खतरनाक हथियार है जो तुम्हें लोगों की सच्चाई तक ले जाएगा, बिना उनकी इजाजत के। अगर तुमने ये वीडियो पूरा देख लिया तो अगली बार कोई तुम्हें धोखा नहीं दे पाएगा, बल्कि वो तुमसे डरने लगेगा। तो आइए शुरुआत करते हैं रीड पीपल लाइक अ बुक की चैप्टर बाय चैप्टर ऑडियो बुक स्क्रिप्ट चैप्टर नंबर 1 से। इंसानों की असली भाषा जो शब्दों में नहीं होती। क्या तुमने कभी किसी को देखकर सोचा है कि इस इंसान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? ये तो ऐसा नहीं लगता था। तो सुनो, जो कुछ भी तुम्हें लगता था वो बस एक भ्रम था, क्योंकि तुमने उसकी बातों को पढ़ा लेकिन उसकी नजरों को नहीं। तुमने उसकी मुस्कुराहट देखी लेकिन उसकी खामोशी का दर्द नहीं सुना। लेखक हमें पहली और सबसे चौंकाने वाली बात बताते हैं। हर इंसान एक किताब है, लेकिन उस पर कोई टाइटल नहीं होता, कोई समरी नहीं होती, कोई मार्क नहीं होता। और सबसे डरावनी बात यह है कि कुछ लोग अपनी असली कहानी छुपाकर तुम्हें बस वो पेज दिखाते हैं जो उन्हें सही लगता है। इसलिए जो लोग कहते हैं कि मैं तो लोगों को एक बार में ही पहचान लेता हूँ, उनसे बड़ा कोई झूठा नहीं हो सकता। क्योंकि इंसान एक सेकंड में नहीं खुलता, वो धीरे धीरे परतों में, लेयर्स में सामने आता है। तो आखिर लोगों को कैसे पहचाने कि कौन क्या है? लेखक कहते हैं, जो इंसान जितना ज्यादा नॉर्मल दिखने की कोशिश करता है वो अंदर से उतना ही कॉम्प्लेक्स होता है। मतलब ये कि जो हर बात पर हाँ में हाँ मिलाता है वो या तो डरता है या तुम्हें मैनिपुलेट करना चाहता है। जो इंसान सबके लिए अच्छा बनने की कोशिश करता है वो अंदर से सबसे असुरक्षित होता है। और जो चुपचाप बैठा रहता है, जरूरी नहीं कि वो शरीफ है, हो सकता है वो सबसे खतरनाक प्लेयर हो। क्योंकि दुनिया में ज्यादातर दर्द, धोखा और दिल टूटने की वजह यही है। हमने देखा वो जो उन्होंने दिखाया, लेकिन समझा नहीं जो वो छुपा रहे थे। जब तुम ये कला सीख लेते हो कि कौन इंसान सच बोल रहा है और कौन सिर्फ अच्छा बनने की नाटक कर रहा है, तो तुम्हें धीरे धीरे एक ऐसा इंसान बन जाते हो जिसे कोई धोखा नहीं दे सकता। लोग तुम्हारी आंखों में देखकर घबरा जाएंगे, क्योंकि उन्हें लगेगा ये इंसान मुझे पहचान गया है। लोगों के शब्दों को मत पकड़ो, उनकी थकावट, उनकी आंखों का खालीपन और उनकी चुप्पी को पढ़ो, वहीं उनका असली सच छुपा है। चैप्टर नंबर 2, सोचने का तरीका पढ़ो, शब्द नहीं। क्या कभी किसी से बात करके ये महसूस हुआ है कि वो कुछ और कह रहा है लेकिन उसका दिमाग कहीं और चल रहा है? असल में इंसान जो सोचता है वो हमेशा कहता नहीं, लेकिन वो जो सोचता है उसी से उसके आगे के फैसले तय होते हैं। लेखक कहते हैं, अगर तुम किसी का माइंड मैप समझ लो तो तुम उसके अगले 10 कदम पहले ही देख सकते हो। यह अध्याय हमें यही सिखाता है कि किसी का सोचने का पैटर्न जानना किसी का सच जानने से ज्यादा खतरनाक ताकत है। तो कैसे पता करें कि कोई क्या सोचता है? दिमाग को सीधे पढ़ा नहीं जा सकता, लेकिन उसके रास्ते को समझा जा सकता है। और उसके लिए जरूरी है उसके सवालों को सुनो, जवाब को नहीं। क्योंकि जो इंसान सवाल कैसे करता है वो बताता है कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। उसके फैसलों को पीछे जाकर देखो, वो ज़्यादा सोचता है या झट से रिस्क ले लेता है। ये तय करता है कि उसका माइंड डिफेंसिव है या अटैकिंग। वो किन चीज़ों को बार बार टालता है, क्योंकि इंसान वही चीज़ टालता है जो या तो उसे डराती है या जो उसे खुद पर शक दिलाती है। अगर तुम इन 3 बातों को समझ गए तो तुम किसी की पर्सनालिटी नहीं, उसकी साइकोलॉजी पढ़ पाओगे। धोखा यहीं से शुरू होता है। लोग झूठ बोलकर धोखा नहीं देते, बल्कि वो अपने माइंड को छुपाकर तुम्हें गुमराह करते हैं। तुम सोचते हो ये इंसान तो बड़ा शांत और सिंपल है,
पर शायद वो सिर्फ अपने माइंड के चाओस को शांत दिखा रहा है। कुछ लोग सोचते हैं क्या सही है और कुछ लोग सोचते हैं लोग क्या चाहेंगे कि मैं क्या कहूँ। पहला इंसान असली है, दूसरा सिर्फ दिखावे का गुलाम है। अगर तुम इंसान की बातों से ज़्यादा उसके सोचने की दिशा पर ध्यान देने लगो तो तुम वो देख लोगे जो बाकी सबसे छुपा रहता है। तीसरा चैप्टर, चेहरे पर लिखा सच यानी बॉडी लैंग्वेज की असली भाषा। शब्द झूठ बोल सकते हैं लेकिन शरीर कभी नहीं। किसी ने कहा जो इंसान सबसे ज़्यादा छुपाता है वो सबसे ज़्यादा इशारे करता है। बस तुम्हें पढ़ना आना चाहिए। लेखक हमें इस अध्याय में बताते हैं कि बॉडी लैंग्वेज ही इंसान की असली भाषा है, क्योंकि इंसान का दिमाग झूठ गढ़ सकता है पर शरीर उस झूठ को निभा नहीं पाता, जिसको बोलते हैं माइक्रो एक्सप्रेशन, यानी वो 1 सेकेंड का सच। क्या कभी आपने किसी के चेहरे पर मुस्कान देखते हुए उसकी आंखों में दुख देखा है? तो समझो तुमने उसे माइक्रो एक्सप्रेशन में पकड़ लिया। ये वो पल होते हैं जो 0.5 से 1 सेकेंड तक आते हैं और गायब हो जाते हैं, बिल्कुल बिजली की तरह, पर उसी में असली सच्चाई छुपी होती है। फॉर एग्जाम्पल, कोई कहे मैं खुश हूँ पर उसकी आंखों में नमी हो तो भरोसा मत करना। कोई कहे मैं तुम्हारे साथ हूँ पर वो तुमसे नज़रें चुरा रहा हो तो संभल जाओ। कुछ इशारे जो बहुत कुछ बोलते हैं। पहला, नाक को बार बार छूना। अक्सर झूठ बोलने का इशारा होता है, दिमाग सबकॉन्शियसली रिएक्ट करता है। दूसरा, गर्दन को सहलाना या कॉलर पकड़ना, ये तनाव या घबराहट दिखाता है। तीसरा, आंखें बार बार झपकाना या इधर उधर देखना, इंसान या तो कुछ छुपा रहा है या सच बोलने से डर रहा है। चौथा, कंधे सिकुड़ना, मैं कुछ नहीं जानता या डिफेंस मोड में जाने का इशारा। खतरनाक बात यह है कि ज़्यादातर लोग इन इशारों को देख नहीं पाते। हम शब्दों में फंस जाते हैं और वो हमें इशारों में धोखा दे जाते हैं। इंसान शब्दों से नहीं, बॉडी से पकड़ा जाता है। अगर तुम किसी की आंखों, हाथों और सांसों पर ध्यान देना शुरू कर दो तो तुम उसकी बात से पहले उसका सच पकड़ सकते हो। चैप्टर नंबर 4, झूठ की परतें और उन्हें चीरने की तरकीब। झूठ बोलना कोई कला नहीं है, असल कला तो झूठ को पकड़ना है। और यही वजह है कि इस अध्याय को पढ़ना ज़रूरी नहीं बल्कि जिंदा रहने की तरकीब है। लेखक कहते हैं झूठ तब पैदा होता है जब सच शर्मिंदा हो जाता है। और इंसान झूठ क्यों बोलता है? खुद को अच्छा दिखाने के लिए, अपनी गलती छुपाने के लिए या तुम्हें काबू में रखने के लिए। लेकिन असली खेल वहाँ शुरू होता है जहाँ झूठ तैयारी के साथ आता है। मतलब झूठा इंसान सिर्फ एक झूठ नहीं बोलता, वो अपने झूठ को सच जैसा दिखाने के लिए सिचुएशन बना देता है। 5 सबसे खतरनाक झूठ के लक्षण जो आम लोग नहीं पहचानते। पहला, बार बार एक ही बात दोहराना ताकि तुम उस पर भरोसा करने लगो। मैं सच कह रहा हूँ, सच में मैं झूठ क्यों बोलूँगा? जितनी बार बोलेगा उतना झूठ पक्का समझो। दूसरा, बहुत लंबी सफाई देना। जो इंसान सच बोलता है वो छोटा बोलता है। झूठा इंसान तुम्हें कंफ्यूज करता है ताकि तुम असली सवाल ही भूल जाओ। तीसरा, ज़रूरत से ज़्यादा डिटेल देना क्योंकि वो खुद अपनी कहानी याद रखने की कोशिश कर रहा होता है। चौथा, फालतू हंसी या मजाक करना, ध्यान भटकाने का एक तरीका। अरे भाई तुम भी क्या मजाक कर रहे हो, यही लाइनें उसके डर की ढाल है। पांचवा, सवाल दोहराना। जब कोई इंसान सवाल दोहराए, जैसे तुम पूछ रहे हो कि मैं कल कहाँ था, इसका मतलब है वो जवाब सोच रहा है, याद नहीं है। झूठ पकड़ने का असली तरीका क्या है? सीक्वेंस तोड़ो। जिस इंसान की बातों में फ्लो दिखे उससे अचानक कोई ऐसा सवाल पूछो जो उसके दिमाग की लाइन से बाहर हो। झूठ बोलने वाला इंसान याद करके बोलता है, लेकिन सच बोलने वाला अनुभव से बोलता है। अगर वो रुक गया, सोच में पड़ गया, नजरें चुराने लगा, तो समझ जाओ परत फटने लगी। झूठी बात सुनने से पहले झूठे इंसान की बॉडी और भाषा को सुनो, क्योंकि झूठ बोलने से पहले उसका शरीर चिल्ला उठता है। चैप्टर नंबर 5, नकाब के पीछे का असली इंसान यानी सोशल मास्क की सच्चाई। हर इंसान जो आपसे मिलता है वो असली नहीं होता, वो तैयार किया गया एक चेहरा पहनकर आता है।
लेखक इस चैप्टर की शुरुआत एक सीधा लेकिन खौफनाक सच कहकर करते हैं। लोग वो नहीं होते जो दिखते हैं, लोग वो होते हैं जिसे दिखाने की इजाज़त समाज उन्हें देता है। यानी हर इंसान ने एक सोशल मास्क पहन रखा है और वो मुखौटा इस बात पर निर्भर करता है कि सामने वाला कौन है, क्या उम्मीद करता है और उसे क्या सुनना अच्छा लगता है। तो मास्क की पहचान कैसे करें? पहला, हर जगह अलग अलग व्यवहार। घर में चुप, बाहर में जोकर, दोस्त के सामने मजाक, ऑफिस में गंभीर। ये बदलाव नहीं, ये नकाब है। दूसरा, हर किसी से अच्छा बनने की कोशिश। जो इंसान हर किसी से हाँ में हाँ मिलाता है वो अंदर से सबसे असुरक्षित होता है। तीसरा, बातों से ज़्यादा इमेज पर ध्यान देना। लोग क्या सोचेंगे, यही उसका असली डर है। वो खुद को नहीं जी रहा, वो दूसरों की नज़रों में खुद को बना रहा है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर मास्क क्यों पहनते हैं लोग? ताकि स्वीकार किए जाएं, ताकि उन्हें पसंद किए जाएं, ताकि वो खुद को बचा सके रिजेक्शन, दर्द या हकीकत से। असल में लोग नकाब इसलिए नहीं पहनते कि वो बुरे हैं, बल्कि इसलिए पहनते हैं क्योंकि वो कमज़ोर हैं। लेकिन यही कमज़ोरी आगे चलकर धोखे में बदल जाती है। मास्क के पीछे झांकने का तरीका। पहला, उसे ऑब्जर्व करो जब वो अकेला हो। अकेलेपन ही असली चेहरा खोलता है। दूसरा, ऐसी बात पूछो जिस पर उसका जवाब स्क्रिप्टेड ना हो, जैसे तू क्या बनना चाहता था बचपन में, या क्या बात तुम्हें अभी भी सोने नहीं देती। तीसरा, उसकी खामोशी के पैटर्न को देखो। वो क्या छुपाता है, कब शांत हो जाता है। यही साइलेंस सबसे बड़ा सुराग है। जो इंसान सबसे ज़्यादा नॉर्मल लगता है, असल में वही सबसे बड़ा एक्टर होता है। चैप्टर नंबर 6, एम्पैथी। किसी के दर्द को बिना कहे समझना। कभी किसी इंसान की आंखों में देखकर ऐसा महसूस हुआ है कि वो बोल तो कुछ और रहा है पर उसकी आत्मा कुछ और कह रही है? वो एम्पैथी है। एक ऐसी भावना जो तुम्हें इंसान नहीं, इंसान के भीतर तक ले जाती है। लेखक कहते हैं एम्पैथी वो कला है जिसमें शब्दों की ज़रूरत नहीं पड़ती। तुम्हारा दिल ही सामने वाले के दर्द को पढ़ लेता है। दुनिया को बात करने वाले लोग नहीं चाहिए, बल्कि समझने वाले लोग चाहिए। आज हर कोई बोल रहा है, स्टेटस, स्टोरीज, कैप्शन, क्वेट्स, लेकिन कोई सुन नहीं रहा है। कोई समझ नहीं रहा है कि वो जो हर वक्त हंसता है अंदर से कितना टूटा हुआ है। वो जो सबसे कम बोलता है कितना कुछ छुपा रहा है। वो जो रोज सबके साथ है कितना अकेला है। एम्पैथी तुम्हें इंसान को इस जगह से देखने की ताकत देता है जहां लोग सिर्फ अपना चेहरा नहीं, अपना सच भी दिखाते हैं। एम्पैथी का मतलब क्या नहीं है। एम्पैथी कोई अरे यार मैं समझता हूँ तेरी हालत बोल देना नहीं। एम्पैथी का मतलब है खुद को उस इंसान की जगह पर रख कर देखना, उसकी लड़ाई अपने अंदर महसूस करना। जब तुम एम्पैथी से किसी को देखते हो तो वो इंसान तुम्हारे सामने खुलने लगता है, क्योंकि उसे लगता है कोई है जो मेरे अंदर के दर्द को सुनेगा बिना बोले हुए। तो कैसे बने एम्पैथेटिक? पहला, जज करना बंद करो। हर किसी के पास एक जंग है जो उसने कभी बताई नहीं। दूसरा, ध्यान से सुनो, सिर्फ सुनो, जवाब देने के लिए नहीं, समझने के लिए सुनो। तीसरा, सवाल मत ठोसो, जगह दो। हर इंसान को खुलने में वक्त लगता है। तुम उसकी जगह हो सकते हो, लेकिन उसके घाव मत कुरे दो। दुनिया में सबको कोई ऐसा चाहिए जो उसे बिना बोले समझे, और अगर तुम वो बन गए तो लोग तुम्हें कभी नहीं भूलेंगे। चैप्टर नंबर 7, मैनिपुलेशन की चालें और उनसे बचाओ। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया कि आपने खुद से कोई फैसला लिया लेकिन बाद में लगा कि कोई और आपके दिमाग से खेल गया? अगर हाँ तो आप मैनिपुलेट किए जा चुके हैं। मैनिपुलेशन एक साइकोलॉजिकल गेम है जहां कोई इंसान अपने इमोशन, गिल्ट या भरोसे का इस्तेमाल करके आपसे वो करवा लेता है जो वो चाहता है, बिना आपको इसका एहसास कराए। यह दिखने में मदद या सलाह जैसी लगती है, लेकिन इसका असली मकसद सिर्फ फायदा उठाना होता है। मैनिपुलेटर्स कौन होते हैं? मैनिपुलेटर्स दिखते हैं आपके दोस्त, पार्टनर या रिश्तेदार जैसे, लेकिन वो आपकी सोच, फैसला और भावना को चुपचाप हाईजैक करते हैं। वो आपके दिमाग की चाबी चुरा लेते हैं और फिर उसे धीरे धीरे अपने हिसाब से घुमाते हैं।
मैनिपुलेशन की 5 सबसे आम खतरनाक चालें। पहला, गिल्ट ट्रिप देना। अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो ये करोगे। ये आपको गलत महसूस करवाकर फैसले बदलवाता है। दूसरा, साइलेंट ट्रीटमेंट। बात न करना, नज़रअंदाज करना, ताकि आप बेचैन होकर झुक जाओ। तीसरा, गैसलाइटिंग। वो आपकी सच्चाई को ही झूठ साबित करते हैं ताकि आप खुद पर शक करें। चौथा, ओवर प्रेस एंड देन डिमांड। पहले बहुत तारीफ करते हैं, फिर काम निकलवाते हैं। जैसे तुम्हारे जैसे ही होशियार से मैं ये काम करवा सकता हूँ। पांचवा, विक्टिम बनना। खुद को बेबस, दुखी दिखाकर आपकी सहानुभूति बटोरते हैं और फिर आपको गिल्टी करके कंट्रोल करते हैं। इन चालों से कैसे बचें? सबसे पहला, हर इमोशन पर एक्शन मत लो। जो आपको फील कराया जा रहा है वो आपके लिए सही है या नहीं, सोचो। दूसरा, बाउंड्रीज सेट करो। हर रिश्ते की तरफ एक लाइन होनी चाहिए जो पार न की जाए। तीसरा, नो कहना सीखो। नो कहने से आप बुरे नहीं बनते, आप अपनी आज़ादी बचाते हैं। चौथा, अपने इंट्यूशन पर भरोसा करो। जब कुछ गलत लगे तो वो अक्सर गलत ही होता है। मैनिपुलेटर्स आपको तोड़ते नहीं हैं, वो बस आपको इतना कमज़ोर बना देते हैं कि आप खुद ही झुक जाएं। अब हम पहुंच चुके हैं उस अध्याय पर जो इंसानी दिमाग के सबसे गहरे राज खोलता है। चैप्टर नंबर 8, झूठ की भाषा। जब शब्द नहीं, शरीर बोलता है। आपके सामने कोई बैठा है, आपसे आंख मिलाकर कुछ कह रहा है और आप सोचते हैं सच बोल रहा है या झूठ। अब समझिए, झूठ पकड़ना एक कला नहीं, एक विज्ञान है। और झूठ बोलते समय इंसान का दिमाग इतना प्रेशर में होता है कि उसका शरीर खुद ब खुद उसे धोखा देने लगता है। माइक्रो एक्सप्रेशंस वो 1 सेकंड से भी कम समय के चेहरे के भाव होते हैं जो इंसान के कंट्रोल में नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल, कोई इंसान हंसते हुए बोले मैं खुश हूँ, लेकिन उसकी आंखों के किनारे सिकुड़ जाए, वो खुशी नहीं, बनावटी मुस्कान है। या बोले मैंने कुछ नहीं छुपाया, लेकिन हल्की सी लिप बाइट करे, मतलब कुछ छिपा जरूर रहा है। आंखें भी झूठ नहीं बोलती। पहला, अगर कोई ऊपर दाईं तरफ देखे, वो दिमाग में कुछ क्रिएट कर रहा है, यानी गढ़ रहा है। दूसरा, अगर कोई ऊपर बाईं तरफ देखे तो वो किसी याद को रिकॉल कर रहा है, यानी सच के करीब हो सकता है। लेकिन ये नियम सब पर 100% लागू नहीं होते, इसलिए इसे अकेले मत मानो, बाकियों के साथ जोड़ो। बॉडी लैंग्वेज रेड फ्लैग। पहला, बार बार गले को छूना, तनाव और झूठ की सबसे आम निशानी। दूसरा, एक पैर हिलाना, बेचैनी और सच छुपाने की कोशिश। तीसरा, आंखें ज्यादा झपकाना या बिल्कुल न झपकाना, एक्सट्रीम नर्वसनेस, कुछ तो छिपाया जा रहा है। चौथा, बात करते समय बार बार रुकना, सोच रहा है क्या बोले ताकि पकड़ा न जाए। वॉइस और शब्दों का खेल। पहला, आवाज़ में अचानक बदलाव, जैसे आवाज़ धीमी पड़ जाए या तेज़ हो जाए, इसका मतलब है डर या घबराहट। दूसरा, मैं सच कह रहा हूँ जैसी लाइनें बार बार दोहराना, झूठ बोलने वाले अक्सर खुद को ज़्यादा साबित करना चाहते हैं। तीसरा, ज़रूरत से ज़्यादा डिटेल देना, जैसे जैसे इंसान झूठ बनाता है वो उसमें फालतू की बातें जोड़ने लगता है ताकि यकीन दिला सके। अब चलते हैं चैप्टर नंबर 9 की तरफ। बिना सवाल पूछे किसी की इंटेंशन पहचानो। कभी कभी लोग आपके सामने मुस्कुराते हैं, हाथ मिलाते हैं और अंदर ही अंदर आपके खिलाफ योजना बना रहे होते हैं, लेकिन असली खिलाड़ी वो है जो उनकी इरादों की परछाई भी पढ़ लेता है, जिसको बोलते हैं इंटेंशन। लोग क्या कहते हैं वो उतना महत्वपूर्ण नहीं जितना ये कि वो क्या कह रहे हैं। हर शब्द, हर मुस्कान, हर सवाल के पीछे एक मनसा छिपी होती है, और अगर आप ये मनसा पकड़ लें तो आप उनके अगले कदम को भी पहले से जान सकते हैं। तो कैसे पहचाने किसी की मनसा? पहला, अननेसेसरी कॉम्प्लीमेंट्स, बिना वजह तारीफ है। अगर कोई बार बार आपकी तारीफ करे बिना किसी कॉन्टेक्ट के, तो ध्यान रखिए वो शायद कुछ पाना चाहता है, न कि देना चाहता है। फॉर एग्जाम्पल, आप तो बहुत स्मार्ट हैं, वैसे एक मदद चाहिए थी। दूसरा, फोर्स क्यूरियोसिटी, जबरदस्ती की रुचि। जब कोई बार बार आपकी निजी बातें पूछे, जैसे आप कितना कमाते हो, कहाँ रहते हो, तो ये जेन्युइन इंटरेस्ट नहीं, बल्कि वो आपकी कमजोरियां जानना चाहता है। किसी इंसान की इंटेंशन समझने का सबसे बड़ा तरीका है वो किस पर ध्यान दे रहा है।
अगर कोई आपकी बातों पर नहीं बल्कि आपके एक्सप्रेशन, कपड़े और चीज़ों पर ध्यान दे तो वो आपको जज कर रहा है, आपको समझना नहीं चाह रहा है। अगर कोई बार बार घड़ी देखे या इधर उधर नज़रें दौड़ाए तो उसकी इंटेंशन कहीं और है, आप पर नहीं। सवालों में छुपी चालाकी। कुछ लोग ऐसे सवाल करते हैं जो सामने से मासूम लगते हैं, लेकिन उनका मकसद होता है सूचना इकट्ठा करना। जैसे आपकी कंपनी में कौन कौन काम करता है, आपके बॉस कैसे इंसान है, किस क्लाइंट से ज़्यादा कमाई होती है। ये सब नॉर्मल लग सकते हैं, लेकिन ये लोग आपकी सिस्टम को मैप कर रहे होते हैं। बॉडी लैंग्वेज से इरादे जानो। झुकी हुई बॉडी लेकिन आंखें सीधी देखती हो, मतलब वो कमज़ोर बनने की एक्टिंग कर रहा है, असल में ताकतवर है। अगर वो आपके करीब आने की कोशिश करे बिना वजह, तो वो आपकी पर्सनल स्पेस तोड़कर आपकी मानसिक सीमा जानना चाहता है। अगर सामने वाला इतना चालाक है कि वो आपकी मंशा समझ गया, तो एक ही तरीका है, कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी प्लस लिमिटेड एक्सपोजर। यानी साफ बोलो लेकिन बहुत कुछ मत बताओ, ईमानदार रहो लेकिन हर चीज शेयर मत करो। इंसान की असली मंशा उसके शब्दों में नहीं बल्कि उसकी नीयत में छिपी होती है। हर मुस्कान एक दोस्ती नहीं होती, हर सवाल मासूम नहीं होता और हर बातचीत सिर्फ बातचीत नहीं होती। अब हम पहुंच चुके हैं उस अंतिम और सबसे चौंका देने वाली अध्याय पर, जो आपको बताएगा कि कौन लोग आपके दिमाग, भावनाओं और भरोसे से खेलते हैं और कैसे उनसे बचा जाए। चैप्टर नंबर 10। सबसे ज़्यादा खतरनाक लोगों को पहचानो और खुद को उनसे बचाओ। इस दुनिया में दो तरह के लोग मिलते हैं, एक वो जो सामने से वार करते हैं और दूसरे जो मुस्कुराते हुए आपकी पीठ में छुरा घोंपते हैं। और यकीन मानिए दूसरे किस्म के लोग ज़्यादा खतरनाक होते हैं। पहला, द मैनिपुलेटर्स, मनोवैज्ञानिक खिलाड़ी। ये वो लोग हैं जो आपकी कमजोरियों को हथियार बनाते हैं। वो आपको गिल्ट, इमोशनल ब्लैकमेल या प्रेस देकर कंट्रोल करते हैं। तो इन लोगों को कैसे पहचाने? हर बार आप ही सॉरी कहें, भले ही गलती उनकी हो। वो आपको ऐसा फील कराएं कि आप उनके बिना कुछ नहीं। आपकी सक्सेस देखकर चुप हो जाएं, लेकिन आपकी प्रॉब्लम पर ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाएं। ये लोग आपको इमोशनली डिपेंडेंट बना देते हैं। दूसरा, द कोल्ड नैर्सिस्ट, ठंडे और खुद में डूबे हुए। इन लोगों को केवल खुद से प्यार होता है। वो आपकी फीलिंग्स, समय और सम्मान को कोई महत्व नहीं देते। आपकी बात काट कर आपकी बातें शुरू कर देते हैं। तारीफ तभी करते हैं जब उनका काम हो। जब आप परेशान हो वो गायब रहते हैं, लेकिन जब उन्हें ज़रूरत हो आपसे चिपक जाते हैं। ये लोग यूजर्स होते हैं। तीसरा, द हिडन कॉम्पिटिटर्स, छिपे हुए दुश्मन। ये वो होते हैं जो दोस्त बनकर आपकी ही लाइफ में आपकी पोजीशन चाहते हैं। आपकी सक्सेस पर बधाई देने के बजाय कुछ कमी निकालते हैं। आपके सामने हम्बल बनते हैं, लेकिन पीठ पीछे आपको छोटा बताते हैं। आपकी स्ट्रेटजी को चुपचाप ऑब्जर्व करते हैं ताकि वो आप जैसे बन सके या आपको हरा सके। ये लोग आपके नक्शे के जरिए आपको पीछे छोड़ना चाहते हैं। तो इनसे कैसे बचें? धोखा देने वाले लोग मासूम चेहरे और मीठे लहजे में आते हैं। इनसे बचने का 4 सबसे बेहतरीन उपाय। पहला, बाउंड्रीज बनाओ, हर किसी को सब कुछ मत बताओ। दूसरा, पैटर्न को पहचानो, शब्दों को नहीं। तीसरा, जिन्हें बार बार समझना पड़ता है उनसे दूरी बना लो। चौथा, इमोशनल ऑनेस्टी पर ध्यान दो, एक्टिंग पर नहीं। जो इंसान आपकी तरक्की से परेशान हो वो कभी भी आपका सच्चा साथी नहीं हो सकता। दुनिया को पढ़ो लेकिन आंखें बंद करके भरोसा मत करो। हर कोई वैसा नहीं होता जैसा दिखता है। आपका दिमाग और दिल बहुत कीमती है। इन्हें ऐसे लोगों से बचाना आपकी सबसे बड़ी बुद्धिमानी होगी। अगर आपको ये पूरी सीरीज पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, क्योंकि शायद आपके किसी दोस्त को किसी मैनिपुलेटर से बचने की ज़रूरत हो। और अगर आप चाहते हैं कि मैं अगली किताब के भी ऐसी ही गहराई से स्क्रिप्ट बनाऊं और ऑडियो बुक तैयार करूं, तो कमेंट में सिर्फ एक शब्द लिखिए, नेक्स्ट बुक। फिर मिलते हैं नेक्स्ट बुक में। बहुत बहुत धन्यवाद।